Federal banking we demand. Federal banking we demand. Adequate recruitment we demand. Adequate recruitment we demand. Outsourcing we oppose. Outsourcing we oppose. Outsourcing we oppose. क्या कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वित्त मंत्री हाय 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 हाय। वित्त मंत्री हाय 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 हाय। वित्त मंत्री हाय 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 हाय। वित्त मंत्री होश में आओ। यूपीओ मार्चो, मार्चो, मार्चो। 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 बैंकों में बहाली करनी होगी। बैंकिंग देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी जायज है, जायज है, जायज है। हमारी जायज है, जायज है, जायज है। मांगे लड़के लगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या है? 24 मार्च से हड़ताल है, लेकिन उसके पहले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई भी हड़ताल का कॉल जब संगठन देती है, इस बार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 24-25 मार्च को हड़ताल का कॉल दिया है, राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के लिए। हड़ताल की तैयारी के संबंध में मेंबर्स को अवेयर करने के लिए क्या हमारे डिमांड्स हैं, और सरकार अगर हमारे इन आंदोलनों से चेत जाती है तो हमें हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि हमारे लोग आंदोलित हैं, अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो निश्चित रूप से 24-25 मार्च की हड़ताल होके रहेगी। क्या मांगे हैं सर आपके? मांगे सबसे ज्वलंत मांग जो आप सब भी फेस करते होंगे बैंकों में जब जाते होंगे, रिक्रूटमेंट लगातार घट रहा है बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिक्रूटमेंट घट रहा है और प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में 1,20,000 के आसपास कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या घट गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। उसी अवधि में प्राइवेट सेक्टर बैंक में 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी बढ़ गए हैं। इसलिए ये डिमांड है कि एडिक्वेट रिक्रूटमेंट हो सभी कैडर्स में। 5 डे बैंकिंग आप सबने सुना होगा, ऑल सैटरडेज हॉलीडे। पिछला जो बाइपेटाइट हुआ था ऑफिसर्स का ज्वाइंट नोट और वर्कमैन का बाइपेटाइट सेटलमेंट, उसमें ये साइन हुआ था कि 5 डे बैंकिंग ऑल सैटरडे हॉलीडे लागू होगा। उसके लिए हम लोग 40 मिनट ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हैं। बावजूद उस सेटलमेंट के, उस ज्वाइंट नोट के, सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैं बिहार प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी। लास्ट वेज रिवीजन हुआ था, हम लोगों ने एक सिंगल डे भी हम लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया। सरकार ने हमारी मांगें मानी और जो जेन्युइन मांग था उन पे हम लोग भी राजी हुए और एक दिन भी बिना स्ट्राइक के हम लोगों ने वेज रिवीजन को करवाया। लेकिन वेज रिवीजन में जो बातें कही गई और जो चीज़ें कही गई कि अगले 6 महीने में इन चीज़ों को हम पूरा करेंगे, उस पर सरकार अडिग नहीं उतरी है। उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रह गई, जैसे 5 डेज बैंकिंग। आप देखेंगे जैसा भैया ने बताया अभी कि हमारे बैंक में क्या पूरे सरकारी बैंकों में रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गए हैं। लास्ट 10 ईयर्स का जब आप डाटा उठाएंगे तो आप देखेंगे 2014 में जो सरकारी बैंक थे उसमें लगभग 8,42,000 एम्प्लॉय थे और आज वो घटकर 7,46,000 रह गए हैं मात्र। और जबकि प्राइवेट बैंक्स में आप जब देखेंगे तो 3 लाख के करीब थे 2014 में और आज के डेट में 8,46,000 एम्प्लॉय हो गए हैं। तो ये जो रेशियो है, जबकि ब्रांचेज हमारी ज़्यादा खुली, हमारे यहाँ ब्रांचेज ज़्यादा खुले हैं। हमारे यहाँ टोटल ब्रांचेज जो है पूरे भारतवर्ष में सारे बैंकों का मिला के करीब 90,000 ब्रांचेज हैं और हमारे पास कर्मचारी बहुत कम है। एक कर्मचारी पर जो है सर आप देखेंगे कि लगभग 2,000 हमारे कस्टमर्स का भार एक कर्मचारी पे है, जबकि प्राइवेट बैंक में एक कर्मचारी पे सिर्फ 300 लोगों का भार है। तो ये जो अनजस्टिस है इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड है रिक्रूटमेंट बहाली होनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ टेम्पोररी एम्प्लॉई हैं जो ऑलरेडी 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने की बात कही गई है कि भाई इनको परमानेंट कर दें। ऑलरेडी स्टाफ हमारे यहाँ कम है। इसके अलावा जो टेम्पोररी बेसिस पे हमारे यहाँ बहाली हो रही है अप्रेंटिस की, साल भर के लिए 1.5 साल के लिए, इस तरह की बहाली को
पूरी तरह से बंद करने का हमारा जो है कि डिमांड्स है कि भाई आप परमानेंट बहाली करें। इसके अलावा हमारा जो डिमांड्स है सर, ओल्ड जो है हमारा जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करें। नए बच्चों को जो है एनपीएस में डाला गया है जिसमें कि मार्केट के ऊपर निर्भर है, वो रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ नहीं मिलना है, तो वो हमारा सबसे बड़ा डिमांड्स है सर। तो ये छोटी छोटी डिमांड्स है जिसको पूरा करना है, जो कि वेस्ट सेटलमेंट में भी उन्होंने बोला था कि इस पर बात करेंगे, इसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक वो मामले लंबित हैं। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने बात की, लेकिन वो जब नहीं माने तब हम लोग इस मुद्दे पे पहुंचे कि भाई हम लोग अब स्ट्राइक पे जाएंगे। 24-25 को हम लोग स्ट्राइक पे हैं। ऐसे 18 तारीख को बुलाया है उन लोगों ने। क्या वार्ता होती है उसके आगे की कार्रवाई उसके आगे की जाएगी। सर मेरा नाम संजय कुमार सुधांशु हुआ, मैं यहाँ CBO है कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी। डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारी कुछ डिमांडें हैं जिसमें 5 डेज बैंकिंग, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी बैंकर्स जो है सबसे शांत प्राणी में से माना जाता है। मतलब अब आंधी हो, तूफान हो, वॉर हो रहा है, बाढ़ हुआ, कुछ भी हुआ, किसी भी तरह का सिचुएशन हुआ, हम लोग कभी बैंक बंद नहीं करते। तो अगर बैंकर्स हड़ताल कर रहे हैं तो इसमें सोचने वाली बात है कि हम लोग क्यों हड़ताल पे जा रहे हैं। लास्ट सेटलमेंट जैसा सर ने बताया था, हम लोगों ने एक दिन भी हड़ताल नहीं की थी, बट लास्ट सेटलमेंट में जो बातें सरकार ने कही थी वो जब तक अपनी बातों पे लागू नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि हम स्ट्राइक करें। और इस बार स्ट्राइक जो हुआ है 5 डे बैंकिंग मेजर इशू है। फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि आप नई भर्तियाँ करें। लोग काफ़ी कम हो रहे हैं, पर एम्प्लॉय जो बाहर है, जैसा सर ने बताया, अराउंड 2000 कस्टमर पर एम्प्लॉय हो रहा है, तो दैट इज़ टू मच कंपेरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर। मेरा नाम स्वीटी राजवा, मैं CBO ऑफिस पर।